बिहार का करंट अफेयर्स आज 19 और 20 के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जो कि कई पेपरों का कलेक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसीलिए आखिर तक सुनिएगा। साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। और जो नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हुसैन सर आपका अपने से यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसको बताने से पहले मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो हम ये जितने भी है जिस पर डिस्कशन होता है ये बोर्ड वाला, तो उसका मैं एमसीक्यू अपने रिवीजन फॉर सक्सेस 23 टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूँ। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देता हूँ, जहाँ से आप ज्वाइन करके और आप ये एमसीक्यू इसका जो मैं डालता हूँ जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद मैं डाल देता हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखें। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला जो टॉपिक है, आपको आईआईटी पटना सूबे का दूसरा बी हब संचालन करेगा। आईआईटी पटना सूबे का दूसरे बी हब का संचालन करेगा, यानी कि पहला बी हब का संचालन हो चुका है, पहला बी चल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बी हब होता क्या है। तो बी हब यानी कि बिजनेस हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है बिहार सरकार के जरिए, जहां पर क्या है कि जैसे कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, कोई भी नौजवान स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है तो पहले वो रजिस्टर्ड होता है और उसका पहले आवेदन देता है, फिर आवेदन उसका एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट होने के बाद फिर क्या है कि बिहार सरकार एक बिजनेस हब बनाई हुई है, जैसे मौर्यालोक में बनाई हुई है। मौर्यालोक में क्या है कि आप जैसे आपका एक्सेप्ट हो गया है तो आपको वहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, आपको एक चैम्बर दिया जाएगा ताकि आप अपने बिजनेस से संबंधित कोई भी डील वहां पर के कर सकें। ये सहूलियत जो है बिहार सरकार के जरिए दिया जा रहा है, जो कि पहला आपको मौर्यालोक में बनाया गया है और दूसरा जो है आपको फ्रेजर रोड में बनाया जा रहा है, जो कि आपको बिहार राज्य वित्तीय निगम के भवन में बनाया जा रहा है। तो आपको ये जो है एक नए स्टार्टअप जो शुरू करने वाले हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा इसके पॉइंट्स के ऊपर। बिहार स्टार्टअप को मजबूती प्रदान करने के लिए मौर्यालोक के बाद दूसरा बी हब बिहार राज्य वित्तीय निगम के भवन में से प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, तो बिहार राज्य वित्तीय निगम के भवन से प्रारंभ होने वाला है दूसरा बी हब। ठीक है, और उद्योग विभाग और बिहार स्टार्टअप फंड ने बिहार में प्रारंभ हो रहे दूसरे बी हब के संचालन की जिम्मेदारी आपको आईआईटी पटना के इनक्यूबेशन सेंटर को सौंपा गया है। ठीक है, आईआईटी पटना के इनक्यूबेशन सेंटर को सौंपा गया है। ये जो आपको जो इसका संचालन जो किया जाएगा ये किसके जरिए किया जाएगा, तो आईआईटी पटना इनक्यूबेशन सेंटर के जरिए किया जाएगा और यही जो है आपको इसमें नए नए आइडियाज वगैरह देंगे और उस पर उसका संचालन करेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ 69वीं बीपीएससी वाले जो हैं वो मेंस के लिए भी मैं बार बार कहता हूं कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे मैं यहाँ कोट कर रहा हूं कि ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो स्टार्टअप के लिए बिहार सरकार के जरिए किए जा रहे प्रयास के बारे में अगर आता है तो आपको ये पॉइंट्स जो है ये आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अगर बिहार सरकार का प्रयास के बारे में आएगा तो वहां पर भी इसको आप कोट कर सकते हैं। तो आपको मैं ये सिर्फ जो है 69वीं बीपीएससी के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है, बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बार बार इसको कोट करता हूं और वहां पर आपको अपना एक अलग कॉपी भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बनाते चलिए। अभी से ही बनाते चलिएगा क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 2.5 महीने मिलेंगे। जब जैसे ही 30 सितंबर को पीटी हो जाएगा तो उसके बाद आपको 2.5 महीने मिलेंगे और 2.5 महीने में आपको पहले ही से अगर तैयार किए रहेंगे तब जाकर के आप उस समय जो है थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले बार में भी 78वीं बीपीएससी वालों के लिए भी मैं बार बार कह रहा था और उस समय मैं कोट कर रहा था, तो कई चीजें जो है आपको वो सब चीजें आई हैं और उसका फायदा जरूर मिला होगा। अगर वो लोग देखे होंगे तो फायदा जरूर मिला होगा। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके अलावा, जैसे मैं तो कई न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें उसको शिद्दत के साथ पढ़ें ताकि आपका माइंड जो है वो इस तरीके से डेवलप हो सके कि आपका नजरिया जो है, चाहे राजनीतिक एस्पेक्ट, सांस्कृतिक एस्पेक्ट हो, चाहे सामाजिक हो या आपको आर्थिक हो, सभी तरीके से आपका नजरिया जो है
वो डेवलप कर जाए। तो इस वजह से जो है मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जो भी मैं बताता हूं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ ये सिर्फ 69वीं बीपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि दरोगा वाले के लिए भी, पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जैसे शिक्षक बहाली का भी आया है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला पॉइंट जो है, बिहार में नया खेल ई स्पोर्ट्स शुरू किया गया। अब हम लोग यहाँ पर बिहार में नया खेल ई स्पोर्ट्स शुरू किया गया। ये ई स्पोर्ट्स क्या है हम लोग पहले जान लेते हैं। ई स्पोर्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपको डिजिटल गेम हुआ, मतलब कि ये ऑनलाइन गेम इसमें खेल सकते हैं, और साथ ही साथ ये इसमें क्या है कि एक साथ कई प्लेयर इसमें खेल सकते हैं। ये एक्चुअल में क्यों ई स्पोर्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है आपको, तो इसको लॉन्च करने के पीछे कारण क्या है कि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं या युवा वर्ग हैं वो कम से कम जो पूरे दुनिया में गेम, जो नया नया गेम आ रहा है उससे अवेयर हो सके, उन सब के बारे में जान सके। इस वजह से ये ई स्पोर्ट्स जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं कि ज्ञान भवन में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की शुरुआत 19 और 20 मई को होगा। यानी कि ज्ञान भवन यानी कि गांधी मैदान में आपको, वहां पर आपको ये स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की शुरुआत होगी, जिसका उद्घाटन जो है तेजस्वी प्रसाद आज कर दिए होंगे, सॉरी कल ही कर दिए हैं, और आज 20 तारीख है तो 2 दिन ये आपका आयोजन हो रहा है 19 और 20 मई को। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, ये बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजन होगा। ये जो आयोजन जो हो रहा है, ये ई स्पोर्ट्स के लिए जो आयोजन हो रहा है, ये कॉन्क्लेव, ये स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की जो शुरुआत हो रही है, या तो इसको जो है आपको ये बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजन होगा। और इस कॉन्क्लेव में बिहार के लिए नई खेल ई स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई है। ये जो आपको ये कॉन्क्लेव में जो है आपको ई स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई है, वो हमने चर्चा किया। फिर वहां पर क्या है कि आपको वहां पर गेम के बारे में जानकारियां भी देगी, और वहीं पर ही आपको ई स्पोर्ट्स का शुरुआत हो रहा है। तो ये आपको प्योर जो है पीटी फैक्ट है, जिसका क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो आपको अभी हाल में ही, ठीक है, अभी हाल में ही आपको ई स्पोर्ट्स की शुरुआत जो है किस जिले से की गई है, तो आपको पटना जिले से की गई है। तो इसका ऐसा क्वेश्चन और भी कई तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे जो मैं एमसीक्यू में आपको दूंगा, ठीक है। अब आते हैं बाढ़ से सुरक्षा। अगला जो टॉपिक है, बाढ़ से सुरक्षा के लिए दरभंगा एयरपोर्ट स्टेशन के चारों ओर रिंग बांध के पुनर्स्थापन कार्य का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। ये आपको दरभंगा एयरपोर्ट है, उसको बाढ़ से बचने के लिए आपको रिंग बांध बनाया गया है कि ताकि आपको उस बाढ़ से उसको सुरक्षा मिल सके। तो इसका जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि अभी हाल में ही जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है रिंग बांध का, वो कहाँ के एयरपोर्ट के लिए, तो आपको ऑप्शन में दे देगा आपको, जैसे पटना एयरपोर्ट हो गया, या आपको गया एयरपोर्ट हो गया, और दरभंगा एयरपोर्ट हो गया, तो आपको उसमें आंसर दरभंगा एयरपोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे मैं कई तरीके से क्वेश्चंस जो है आपको एमसीक्यू बना करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं दे रहा हूँ, और आप इससे फायदा उठाइए, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बना रहा है बाल आहार। कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बना रहा है बाल आहार। तो ये बाल आहार कौन बना रहा है, तो जो कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा में है वो समस्तीपुर, पूसा का ये विश्वविद्यालय कहाँ है, तो पूसा समस्तीपुर में है, वो बाल आहार बना रहा है। बाल आहार क्यों बना रहा है, तो हम जान रहे हैं कि बिहार में कुपोषण, जिस तरीके से आपको बच्चे कुपोषित हैं तो उनको ऐसा आहार दिया जाए जिससे कि उसको पौष्टिक आहार मिले ताकि उसको कुपोषण से बचे। तो उसी में ही आपको, उसी के क्रम में जो है आपको ये कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के जरिए जो है ये आपको, जैसे लड्डू है, पौष्टिक लड्डू बनाया जा रहा है, या दलिया उस टाइप का पौष्टिक, जिससे कि बच्चों को आपको दिया जा सके, जैसे आंगनबाड़ी के बच्चों को दिया जा रहा है, उसके जरिए जो है देने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये बाल आहार जो बनेगा किसके जरिए बनेगा, तो कृषि विश्वविद्यालय आपको पूसा समस्तीपुर के जरिए ये बनाया जा रहा है बाल आहार। तो याद रखिएगा बाल आहार इसका क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल में ही बाल आहार बनाने के लिए किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया है, तो आपको कृषि विश्वविद्यालय आपको पूसा समस्तीपुर ने शुरू किया है। तो ये पीटी के
के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर पौष्टिक आहार के बारे में अगर देता है कुछ इस तरीके का या पौष्टिक आहार नहीं आएगा, पोषण मतलब कि कुपोषण से लेकर के बच्चों के कुपोषण से संबंधित अगर जीएस में आ जाता है तो आपको ये वाला पॉइंट आप कोट कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं कि पोषण युक्त आहार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो 17, उस 17 में आपको पोषण युक्त आहार के बारे में भी चर्चा किया गया है उस लक्ष्य में, जो कि 2030 तक आपको जितने भी ये सदस्य राष्ट्र हैं 193 सदस्य राष्ट्र हैं उनके लिए ये लक्ष्य रखा गया है। ये मैं कई बार बोल रहा हूँ, पिछले बार भी बोला था और इससे संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी ने इस बार 68वीं बीपीएससी के मेंस में आपको फर्स्ट पेपर जीएस के फर्स्ट पेपर में पूछ दिया है। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो जितने भी 17 है उसको रट जाइए और रट करके उसको एकदम दीवार में चिपका लीजिए और उससे संबंधित जो भी आप अगर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो उसे बनाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। अब अगला टॉपिक आते हैं कि जल चौपाल लगाकर पेयजल की बर्बादी रोकने में सहायता करेगी जीविका दीदियां। देखिए फिर जीविका दीदियां आ गई। जीविका दीदी के बारे में मेंस के यहाँ पीटी का फैक्ट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दें कि 67वीं के मेंस में जीविका दीदी की भूमिका के बारे में आया था और फिर कहीं ना कहीं पिछले ही वीडियो में जस्ट मैंने कल के वीडियो में भी इसके जीविका दीदी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है और फिर यहाँ पर जीविका दीदी के बारे में नया चर्चा है कि ये क्या है। तो जल चौपाल बना करके एक्चुअल में क्या है कि हम पानी की जो बर्बादी हो रही है, पानी की बर्बादी को से लेकर के जीविका दीदी जो है लोगों को जागरूक करेंगी। तो पंचायत के महिलाओं को एक बैठाएंगी, कुछ जैसे 5-6 महिलाओं को बैठा करके जो जीविका दीदियाँ हैं उनके साथ आपको पानी के बर्बादी के लिए जागरूक करेगी, पानी की शुद्धता के लिए जागरूक करेगी और कितने अवधि तक पानी को ये चलाना है, ये सब सारी चीज़ों को जो बिहार सरकार जिस तरीके से नल जल हर घर नल का जल का प्रोग्राम जो चला रही है उसके तहत पानी बहुत बर्बाद होता है, तो उसके लिए जुर्माना भी बिहार सरकार ने लगाया हुआ है, जहां जो कि आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ाया हुआ हूँ। तो उसमें जैसे आपको 200 रुपया से लेकर के 5000 तक आपको जुर्माना लगता है। तो उसी के लिए ही आपको यहाँ पर जीविका दीदियां के सहयोग से आपको पानी के बर्बादी को रोकने का ये आपको जल चौपाल लगाया जा रहा है, जिसका पहला चरण कहाँ हुआ है तो गया और दरभंगा में इसकी शुरुआत हुई है। दरभंगा और वैशाली में शुरुआत हुई है। चलिए हम लोग आते हैं कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बिहार में 7 बिंदुओं को लेकर के जल चौपाल लगाया जाएगा। पानी की शुरुआत, जैसे जल चौपाल जो लगाया जाएगा वो पानी की शुरुआत, पानी की जांच, पानी की बर्बादी, ETC इस टाइप का जो 7 बिंदु है उस पर जो है जीविका दीदियां अवेयर करेंगी, ठीक है। और पहले चरण में जीविका दीदियों द्वारा जल चौपाल दरभंगा और वैशाली में शुरू होगा, ठीक है। पहले चरण में जीविका दीदियों के द्वारा जो जल चौपाल शुरू होगा कहाँ होगा तो दरभंगा और वैशाली। हमारा वीडियो जो समझाने में अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर बनता है, लाइक करते हैं तो हम एनर्जी मिलता है और एनर्जी हो करके आपके लिए अच्छा पॉइंट्स को लेकर के आने की कोशिश करते हैं, इसीलिए लाइक ज़रूर करिएगा। अगला टॉपिक है कुपोषण मिटाने के लिए 14 जिलों में पूर्णिया मॉडल लाया जा रहा है। तो पूर्णिया मॉडल यानी कि कुपोषण, देखिए हमने पहले भी कुपोषण के बारे में बात कर लिया है कि आपको कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर ने आपको बाल आहार बना रहा है जो कि कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिए, और यहाँ पर जो है 14 जिलों में आपको पूर्णिया मॉडल लागू होगा कुपोषण से बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए। ये पूर्णिया मॉडल आखिर है क्या? तो पूर्णिया मॉडल क्या है कि ये आपको आंगनबाड़ी के स्तर से या चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है उनके लेवल से उन लोगों ने इस पे जागरूकता के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया। जैसे ये पूर्णिया में जैसे आंगनबाड़ी जो सहायिका होती है तो बच्चों को जो पोषण युक्त जो मिलना चाहिए उन सबको तो दिया ही, साथ ही मॉनिटरिंग भी किया। उसके घर जाकर के बच्चे जो कुपोषित बच्चे हैं उनके यहाँ जाकर के मॉनिटरिंग भी किया गया कि हाँ कि उसको सही समय पे मिल रहा है कि नहीं, आपको खान पान उसका हो रहा है कि नहीं, उसका सही तरीके से देखभाल हो रहा है कि नहीं। तो वही पूर्णिया मॉडल जो है आपको 14 जिलों में शुरू करने की बात की गई है। तो यहाँ पर देखते हैं 14 आकांक्षी जिलों में लागू किया जाएगा। अररिया है, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, कटिहार, शेखपुरा आदि। तो इसके पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना इससे क्वेश्चन अगर ये बन सकता है तो अभी हाल में ही कुपोषण को मिटाने के लिए 14 जिलों में
ये 14 जिलों में आपको कहाँ के किस जिले का मॉडल को लागू किया जाएगा ताकि उसको बच्चे जो है वो कुपोषण से बचे, तो आपको पूर्णिया मॉडल हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पीटी में पूछेगा तो आप ऐसा जवाब दे सकते हैं। और ये कुपोषण के बारे में है, तो कुपोषण से संबंधित अगर कोई मेंस में भी आएगा तो आपको डाटा आपको कोट करना होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 मई को खरीफ अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है आपको 24 मई को आपको खरीफ फसल की शुरुआत, खरीफ अभियान की शुरुआत करेंगे 24 मई को खरीफ अभियान की शुरुआत कौन करेंगे? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और खरीफ फसल में आता कौन है? तो धान जैसे आता है और मोटे अनाज आते हैं। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है आपको कि आपको उसके लिए जो है, जैसे खरीफ फसल के लिए जैसे आपको उसका रकबा भी बढ़ाने की बात की जा रही है। यहाँ मैंने नहीं लिखा है, उसका रकबा बढ़ाने की बात की जा रही है। और रकबा जो बढ़ाने की बात जो की जा रही है, तो ये किसान सलाहकार जो है बिहान ऐप के माध्यम से आपको किसानों को देंगे कि रकबा बढ़ाने का जो सलाह देंगे। तो ये बिहान ऐप क्या है? तो बिहान ऐप आप जान रहे हैं कि 18 सितंबर 2020 को इसको जो है लागू किया गया था। पहले चरण में आपको जो लागू किया गया था वो था आपको गया और दरभंगा में इस ऐप को लागू किया गया था। कब किया गया था? तो आपको 18 सितंबर 2020 को किया गया था। तो बिहान ऐप आखिर है क्या? तो बिहान ऐप जो है आपको जो किसानों की जो समस्याएं जो होती है, चाहे बीज से समस्याएं होती है या उत्पादन, मतलब कि उसमें जो जानकारियां मिलेंगी कि आपको कि मौसम किस मौसम में कौन सा उत्पादन करना है, मतलब कि किसानों की हर समस्याओं का जानकारी जो है बिहान ऐप के जरिए घर बैठे बैठे आपको अवेलेबल हो जाएगा उनको। तो यही है आपको बिहान ऐप, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 मई को खरीफ अभियान की शुरुआत करेंगे। खरीफ फसल में धान और मोटे अनाज आते हैं। बिहान ऐप बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स, बिहान का जो फुल फॉर्म है बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। बिहान जो उसका बिहान ऐप मैंने क्या कहा बताया, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है। 18 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई है और आपको सबसे पहले जो है गया और दरभंगा में ऐप की शुरुआत हुई थी। उसके बाद पूरे राज्य में जैसे ही देखा गया कि गया और दरभंगा में ये अच्छे तरीके से लागू हो गया है, यानी किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और इससे फायदा ले रहे हैं, तो फिर उसके बाद पूरे राज्य में इसको लागू कर दिया गया बिहान ऐप को। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग देखते हैं कि कोरोना काल के बाद राज्य में बच्चों को स्कूल से जोड़ने में तिरहुत प्रमंडल आगे। कोरोना काल के बाद क्या हुआ था कि आपको बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, डर से नहीं जा रहे हैं, पेरेंट्स जो है वो भी डरे हुए थे, जो अभिभावक जो थे वो सब डरे हुए थे। तो फिर उसको समझा बुझा करके फिर लाने का काम हुआ। तो लाने का काम में जो सबसे अव्वल रहा तिरहुत प्रमंडल रहा। और तिरहुत प्रमंडल में भी कौन रहा सबसे आगे? तो पूर्वी चंपारण वो अव्वल रहा। तो वहां पर ये चीज बात है कि और जो निजी और सरकारी दोनों मिलाकर में भी जो है पूर्वी चंपारण जो है अव्वल रहा, और उसके बाद पटना और मुजफ्फरपुर रहा है। और सिर्फ सरकारी में नामांकन के बारे में बात करें कि सरकारी में जो सरकारी स्कूल का जो प्रयास हुआ है, जो कि बच्चों को नामांकन में जो सबसे आगे रहे हैं, तो उसमें भी आपको पूर्वी चंपारण रहा है और दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर और तीसरे नंबर पे पटना रहा है। किसमें? तो केवल सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए कौन कौन रहा है? तो नंबर 1 पे पूर्वी चंपारण रहा है और दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर और तीसरे नंबर पे पटना रहा है। यानी कि आपको ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको के जैसे इसको एक बार सुन लीजिए कि चाइल्ड प्रोफाइल को लेकर के बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से जारी रिपोर्ट। तो किसके जरिए से जारी रिपोर्ट किया गया? बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से रिपोर्ट जारी किया गया। सूबे में बच्चों को स्कूल से जोड़ने में तिरहुत प्रमंडल सबसे आगे है। अगर प्रमंडल में बोलेगा तो तिरहुत प्रमंडल सबसे आगे है। और फिर उसके बाद प्रमंडल में पूर्वी चंपारण जिला अव्वल रहा है, ठीक है। प्रमंडल में पूर्वी चंपारण जिला अव्वल रहा है। उसके बाद जो है आपको दूसरे नंबर पे पटना रहा है, तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर रहा है। लेकिन केवल सरकारी की बात करें तो पूर्वी चंपारण भी इसमें भी पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर है और तीसरे नंबर पे पटना है। तो इस तरीके से जितना भी मैंने जो बताया है ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, और जहां जहां मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया है उसको भी गौर कीजिएगा। उसके लिए भी अलग जो है आप एक नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट जो आपको जो है कि IIT पटना जो कि बी हब के लिए वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा ये पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।